जिज्ञासा, तो वो हम लेने का प्रयास करेंगे, बट शॉर्ट में, क्योंकि टाइम का बहुत अतिक्रमण हो चुका है। तो संक्षिप्त में अपनी जिज्ञासा रखें। रेशमा जी। जी रेशमा जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र रेशमा जी। भैया अब आपका अब दो तीन दिन पहले एक सेंटेंस सुना था, अब उसमें कितनी सच्चाई है उसका थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। कृपा करें। तो सेंटेंस ये था कि हर जैन मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन जो भी मोक्ष जाता है वो जैन है। हाँ, जैन कौन है इसका समाधान इस सेंटेंस का समाधान। ये जो छोटा सा समुदाय है, कुछ लोगों का ग्रुप है अपना, इसी को हम जैन कहते हैं। उस दृष्टि से देखे कि जिसके नाम पर जैन का टैग लगा है वो सब मोक्ष जा सकता है, संभावना नहीं है। जैन यानी जो भी इंद्रिय को जीत रहा है वो सारा जैन है। जैन यानी जो भी इंद्रियों को जीतकर आत्मदर्शन प्राप्त करता है वो जैन है, जैन है। तो जो भी मोक्ष जा रहा है वो सारा इंद्रिय विजेता ही तो है, तो इंद्रिय विजेता मोक्ष जाता है। बस उस शब्द का अर्थ हम किस रूप में लेते हैं उस पर निर्भर करता है संभवतः। हर प्यासे की प्यास बुझती है, हर कुएं के पास बैठने वाले की प्यास बुझे जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी भी प्यास बुझ रही है ना वो सारे प्यासे थे ना। तो जिनकी भी प्यास बुझ रही है वो सारे प्यासे थे। अब हर पानी पीने वाला प्यासा है ये जरूरी नहीं। बताने का यही प्रयास रहा कि जितने भी जैन है, यानी जैन कहलाने वाले हैं, वो सारे मोक्ष जाए ऐसा जरूरी नहीं। पर जितने भी मोक्ष गए हैं वो जितेंद्रिय जिनत्व को प्राप्त जैन है ऐसा कहा जाता है। जैसे एक छोटी बात इसे जोड़ दूं कि इस्लाम में कहा जाता है जो भी शांति की खोज करता है वो इस्लाम, वो मुसलमान। तो हर जैनी उस दृष्टि से मुसलमान हुआ है, क्योंकि हर जैनी शांति की खोज करता है। तो सिर्फ शब्द जाल होता है, हमें तो अर्थ बोध पे चलना है, ऐसी धारणा है। बताने का प्रयास था रेशमा जी, और कोई ऐसा हो तो। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। हाँ फरमाइए। भैया मेरे को पूछना था, धर्म संकट वर्ड का क्या मतलब है? धर्म संकट यानी ऐसा सिचुएशन, इट इज गिवन फॉर ए सिचुएशन, ए नॉमेनक्लेचर सिचुएशन के लिए, जहां पर व्यक्ति चाहता कुछ है पर करना कुछ चाहिए। उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जज के सामने एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है। जज उस व्यक्ति को जानता है, उस व्यक्ति के गुणों को जानता है, उस व्यक्ति के बारे में भी जानता है, पर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर उस व्यक्ति ने किसी के पेट से खंजर निकाला था। वो सारा वीडियो में रखा, उसने घुसाया नहीं, किसी को बचाने के लिए खंजर निकाला था, सिर्फ निकाला गया, वो वीडियो में आ गया, उसके हैंडप्रिंट सारे उस के ऊपर आ गए। नाउ जज नोस फॉर द पर्सन, जज को पता है कि व्यक्ति है नहीं, उससे हुआ नहीं, लेकिन एविडेंसेस कहता है उससे हुआ। वहां पर निर्णय लेना जो है, डिसीजन लेना जो, वो डिसीजन लेने की सिचुएशन जो है उससे धर्म संकट कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया
ये धर्म संकट यानी तो भैया इस हिसाब से तो कर्म करना ही धर्म हुआ, अपने कॉन्शियस और मतलब उस सिचुएशन में जो आप कर्म कर रहे हो अपनी विवेक के अनुसार, वही धर्म हुआ। अकॉर्डिंग टू द लिटिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव, उसके अनुसार मैं ऐसा मानता हूं कि आप जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान का न्याय होना चाहिए और उस स्थान का वही धर्म है। मतलब आप जिस पोजीशन में है उस पोजीशन पे आपको जो आपका कर्तव्य है, जो करना चाहिए, वो धर्म है। That's what the little है। ओके, मतलब सबका अपना व्यक्तिगत धर्म होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वो कॉन्शियस के हिसाब से होना चाहिए। Exactly. ओके, थैंक यू। Just when okay, fine. If it's clear for you, then fine. और कुछ जय जिनेंद्र भैया। जिनेंद्र भैया मेरा ना आपने इसमें एक वर्ड लिया था मिरर इमेज, तो उस पे थोड़ा फोकस करना था। और एक क्या था, आपने कहा था कि जैसे मनन, जैसे आप कुछ भी शांति के लिए कुछ भी आप प्रयास मतलब कर रहे हैं, उसके आपको मनन चिंतन करना चाहिए। तो वो मनन चिंतन क्यों? और फिर एक था उसमें लास्ट में था कि आत्मा जो है वो करता भी है भोगता भी है, बट हम ये भी तो कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है। तो इन दैट कंटेक्स्ट तो आत्मा अकर्ता कैसे, मतलब लाइक जितना आप पॉसिबल हो सके, लाइक इन शॉर्ट। नाउ यू हैव 3 क्वेश्चंस हियर। पहले वाला था मिरर इमेज। तो मिरर इमेज किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट बिकॉज एक फ्लो में चला, बट मिरर इमेज इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो सारी सृष्टि अपने भीतर है। अब जब हमें सारी सृष्टि अपने भीतर नहीं दिखती है तो हम किसी के माध्यम से उसे देखने का प्रयास करते, किसी के थ्रू उसे देखने का प्रयास करते, उसी को हम गुरु, भगवान आदि के नाम से जानते हैं। तो भगवान हो या गुरु हो, दे आर नथिंग एल्स देन आवर मिरर इमेज। हम अपने आप को उनमें ढूंढते हैं, हम अपने आप की खोज उनमें करते हैं और हम अपने आप को उनमें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वही मिरर इमेज की एक धारणा है। पहला वाला प्रश्न था है। दूसरा वाला प्रश्न मैं आपका भूल गया, तीसरे वाला प्रश्न याद है। तीसरे वाला प्रश्न था आत्मा को कर्ता कहा, भोक्ता कहा, अकर्ता भी कहा। आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जलने के पीछे बल्ब के अंदर जो पावर करंट पहुंच रहा है वही कारण है ना। यानी करंट के कारण से बल्ब जल रहा है, करंट के कारण से बल्ब जल रहा है, करंट को उपयोग करके बल्ब प्रकाश को फैला रहा है। करंट कुछ करता ही नहीं है, करंट कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ करंट होता है, करंट रहता है। उस करंट के प्रभाव से, उससे निकलने वाली ऊर्जा से बल्ब का प्रकाश प्रकट हो। अपने भीतर जो भी आत्मा है, उस आत्मा से जो एनर्जी फ्लो है, एज फार एज व्हाट द लिटिल आई नो, थोड़ी बहुत जो जानकारी है उस अनुसार जो एनर्जी फ्लो है, कहा जाता है आत्मा से हर समय, जैसे जब तक बल्ब जल रहा है तब तक करंट का उसमें पहुंचना हो रहा है, वैसे ही जब तक जीवन चल रहा है तब तक आत्मा के बैटरी से करंट का प्रवाह हर समय पहुंच रहा है। और इस प्रवाह को उपयोग में लेकर हमारे भीतर हर मोमेंट, हर चेंज, हर थॉट, हर एक परिवर्तन हो रहा है। उस दृष्टि से आत्मा करता है। अब उसको महसूस करने में भी वही कारण है, तो आत्मा भोगता है। उसे विटनेस करने वाला भी वही है, तो आत्मा दृष्टा है। उसे जानने वाला भी वही है, तो आत्मा ज्ञाता है। और इसको और अगर डीप जानना है तो अपने आप को अपने लिए थोड़ा समय देते हुए थोड़ी सी यात्रा में निकलने का प्रयास करें। अपने आप को अपने मिरर इमेज को खोजते हुए, उस मिरर इमेज के माध्यम से, कहने का तात्पर्य है गुरु की खोज करते हुए, गुरु के माध्यम से
उस भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता और दृष्टा तत्व को मुझ जैसे तुच्छ से शब्द जानने की अपेक्षा आप अपने भीतर अनंत का अनुभव कर सकते हैं। यथा जानकारी आपके थर्ड प्रश्न का समाधान दिया। दूसरा प्रश्न क्षमा याचना याद नहीं रहा, अगर निपुण जी वो मनन चिंतन क्यों करना? मनन चिंतन क्यों करना चाहिए? चलते चलते बाजार में कोई कुछ पढ़ लिया, एक लाइन कुछ पढ़ लिया, अब जो पढ़ लिया घर पे आने के बाद सोच रहा, सोचते सोचते उस एक लाइन के बहुत सारे लाइंस बन जाते। वो लाइंस आए कहां से? समाधान आए कहां से? जो बाहर शब्द के रूप में हमें प्राप्त हुआ, उस पर मनन चिंतन करने से अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपने भीतर एक्सपीरियंस का इवॉल्व हो सकता है, ऐसा लगता है। इन शॉर्ट, मनन चिंतन पर बहुत कुछ नई जानकारी हमें हमसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा लगता है। और जिस दिन जो व्यक्ति यह पहचान ले कि मुझसे मुझे प्राप्त हो रहा है, इसकी पहचान कर ले, समझ लेना अपूर्व अवसर प्रकट हो रहा है। अपने ऊपर इतना विश्वास, अपने ऊपर इतना श्रद्धा बढ़ जाएगी कि मुझसे मुझे प्राप्त हो रहा है। वो मनन चिंतन को पहचानने में माध्यम बन सकता है। इसलिए इस मार्ग को बताने का प्रयत्न। इसके अंदर एक ये था, जैसे कि हम बोलते हैं जैसे कि सारा ज्ञान तो हमारी आत्मा के भीतर ही है, तो फिर इतना अध्ययन क्यों? मतलब जैसे इतने फिर सब भगवान के अंदर जैसे जितने भी जो भी दीक्षित होते हैं वो भी 11 अंगों का अध्ययन करते हैं, तो फिर वो सब करने की उन्हें क्या आवश्यकता? मतलब जब हमें सब कुछ अपने से प्राप्त होता है तो दूध में घी है ना, दूध में घी है, तो फिर घी को अलग करने की आवश्यकता क्या है? घी को अलग करने के लिए इतना प्रोसेस क्यों करना? क्योंकि दूध से नवनीत से घी को प्राप्त करने के लिए जितनी लंबी यात्रा है ना, बस वैसी ही एक ये यात्रा है इंशाअल्लाह। जी जी, थैंक यू भैया। ठीक है, आई होप बाकी सारे लोगों की जिज्ञासाएं समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट सब जिज्ञासा मैंने देखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को आभार। फिर अगली बार अगले सेशन सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम 8:45 PM मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र।